तो गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्राह्मा बुल द रॉक की, हम बात करने वाले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, रोमन रेंस की एंड गाइस सीएम पंक की भी। तो अगर चारों में से कोई एक भी पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले सीएम पंक की न्यूज के साथ। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के ऊपर दोस्तों मैंने कल देखा कि बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग ये चीज कह रहे थे कि रोमन रेंस के आने के बाद सीएम पंक वो शख्स बन गए जो कि रोमन को बता रहे थे। दरअसल दोस्तों पंक का मानना यह था कि रोमन जो है एक पार्ट टाइमर है और मैं एक फुल टाइमर हूं, लेकिन अब चीजें उलट गई है। रोमन रेंस फुल टाइमर बन चुके हैं और सीएम पंक पार्ट टाइमर। वेल इसी चीज के ऊपर चर्चा लग रही थी तो सीएम पंक ने लोगों का मुंह बंद करने के लिए अपनी तस्वीर साझा की है जिसमें अपने फ्रेंड क्रिस बे के साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस उन्होंने अच्छा खासा यहां मसल मास पुट ऑन कर लिया है और इसका मतलब साफ है कि जिस भी ब्रांड में वो लौटेंगे सीधे चैंपियनशिप को जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सीएम पंक को ऐसी मेहनत करते हुए मैंने तो कई सालों में पहली बार देखा है। और न्यूज़ ये आ रही थी कि गाइस वो स्मैकडाउन में जा सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि रॉ में आते हैं या फिर स्मैकडाउन में। अगर रॉ में आए तो डेफिनेटली हम लोगों को रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की, जो कि जुड़ी हुई है राउडी रोंडा राउजी से। तो ट्रे ब्रेजर जो रोंडा राउजी है सब जानते हैं कि एमएमए से रिटायर हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्होंने एमएमए से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन रेसलिंग की दुनिया में दोस्तों अभी भी वो एक्टिव रेसलर है। और ऐसा ही एक सवाल उनसे पूछा गया था हाल फिलहाल के इंटरव्यू में, जहां दोस्तों जवाब में उल्टा उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ही शॉट्स ले लिए। सवाल ये था क्या आप अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के बारे में सोचोगी, क्योंकि आपने एमएमए से तो रिटायरमेंट ले ली है, तो क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लौटोगी? रोंडा कहती है आई डोंट नीड देम, दे नीड मी, यानी कि मुझे आवश्यकता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, डब्ल्यूडब्ल्यूई को हो सकता है मेरी आवश्यकता हो। सीधे सीधे शॉट है ये ट्रिपल एच के ऊपर, क्योंकि इस मोमेंट पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूरत तो है रोंडा की, क्योंकि वो महिलाओं में खासकर दोस्तों वुमेन डिवीजन में काफ़ी बड़ा नाम थी। अब देखना ये होगा क्या उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई लाने की सोचती है या फिर नहीं। रोंडा ने तो साफ कर दिया है वो खुद से अप्रोच नहीं करेगी। बात कर ली जाए दोस्तों तीसरी न्यूज़ की, तो तीसरी न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है जॉन सीना से। कोई आए ना आए, जॉन सीना दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगातार वापस आ रहे हैं। रिटायरमेंट से लेकर दोस्तों अभी तक सीना को हमने 2 बारी ऑलरेडी टेलीविजन के ऊपर देखा है, लेकिन गाइज आज सीना रॉलिंस को सपोर्ट करने उनके स्कूल पहुंचे। दरअसल दोस्तों रॉलिंस का एक रेसलिंग स्कूल है जहां दोस्तों बताया जा रहा है कि जॉन सीना ने एक शिफ्ट दी है। 5 घंटे तक लगातार उन्होंने नए स्टार्स को बिल्ड करने की कोशिश की जो कि सैथ के स्कूल में तैयार हो रहे थे। यहाँ दोस्तों एक स्टूडेंट ने तस्वीर भी साझा की है, लिखा है ऑरा। तो वाकई में जॉन सीना का एक ऑरा है और वाकई में दोस्तों जॉन सीना ने जो कहा था वो सच हुआ। सीना ने कहा था कि कभी भी रेसल नहीं करेंगे रिटायरमेंट के बाद, उन्हें ऑफर भी आता है लेकिन दोस्तों नहीं करते। उन्होंने कहा था कि वो नए टैलेंट्स को बढ़ावा देंगे, वो उन्होंने किया। उन्होंने एक टूर्नामेंट रख दी है और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि वो नए स्टूडेंट्स को शिक्षा देंगे और गाइस शिक्षा भी दे रहे हैं। तो जॉन सीना वाकई में हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाले शख्स है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है उस शख्स से जो कि एक टाइम को अपने टाइम का जॉन सीना हुआ। हल्क होगन की मैं बात कर रहा हूँ। हल्क होगन दोस्तों अपने टाइम के सबसे बड़े बेबी फेस थे, लेकिन गाइस अभी से कुछ समय पहले उनकी डेथ हो जाती है। हाल फिलहाल में उनकी बेटी ने आरोप लगाए हैं कि शायद से हल्क होगन नेचुरल डेथ नहीं मरे थे, उन्हें किसी ने जहर दिया था। दरअसल ब्रुक होगन कहती है कि हल्क होगन की मृत्यु काफी संदेहजनक स्थितियों में हुई। इवन आरोप लगाते हुए वो ये चीज भी कहती है कि शायद से किसी ने उन्हें मरवाया है और जो नर्स प्रेजेंट थी हल्क होगन की डेथ के टाइम पे वो डिसअपीयर्ड हो चुकी है, वो गायब हो चुकी है। वेल अब वाकई में ये कोई साजिश थी या फिर नेचुरल डेथ मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ बेटी की तरफ से काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए हैं। देखते हैं दोस्तों हल्क होगन की मिस्ट्री सुलझती है या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों उस मिस्ट्री की जो कि गाइस लगभग सुलझ चुकी है। दरअसल काफ़ी टाइम से ऐसे अपडेट्स आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक नए टैलेंट का, एक नए फ्यूचर का निर्माण करने जा रहे हैं और आज कवर पिक को जिस तरीके से उन्होंने अपडेट किया, शायद से नया टैलेंट जो है ऑलरेडी आ चुका है, नई एरा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज दोस्तों कवर पिक के अंदर बहुत से चेंजेस डाले गए हैं वेबसाइट के ऊपर एंड खासकर ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है ट्रिपल एच ने। दरअसल दोस्तों जो अपडेटेड सुपरस्टार बैनर है वेबसाइट के ऊपर उसमें लोला वाइस से रिप्लेस किया एजे ली को, ब्राउन ब्रेकर ने जे को, एल ग्रांडे ने रैंडी को रिप्लेस किया
मेसन रुक जो कि NXT का सुपरस्टार है, उसने ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस किया। बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो मेसन रुक है ये काफ़ी चर्चा का पार्ट इस वक्त है, क्योंकि दोस्तों ये रेसलर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। हालांकि इसके मूव्स काफ़ी सॉलिड है, लेकिन लेसनर से दोस्तों इसकी तुलना करना बहुत ही गलत है। इवन लेसनर को हटाना काफ़ी डिसरिस्पेक्टिंग मुझे लगा है। तो यहाँ दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या ये नई एरा पास्ट वाली एरा को बीट कर रही है जिन सुपरस्टार्स को रिप्लेस किया गया है? क्या सही किया गया है या फिर नहीं? डू लेट मी नो। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस शख्स की जिसका मानना यह है कि ओबा फेमी को लेसनर को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो गाइस हाल फिलहाल में बुली रे ने ये चीज़ कही कि ओबा फेमी शुड डिफीट एंड रिटायर ब्रॉक लेसनर एट WWE क्लैश इन इटली। तो गाइस ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। सभी जानते हैं कि लेसनर को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सभी को, लेकिन गाइस इस बीच बुली रे को शायद से कोई खुशी नहीं है। वो कहते हैं कि ओबा फेमी फ्यूचर टैलेंट है और ओबा फेमी की तुलना में लेसनर पास्ट में काफ़ी वीक दिखा है, और ये चीज़ WWE को ध्यान में रखनी चाहिए कि अब ओबा को बिल्कुल भी वीक ना दिखाया जाए और लेसनर को यहाँ रिटायर होना चाहिए। क्लैश इन इटली में फाइनली ओबा सेकंड टाइम उसे हराता है, तो ये बेस्ट फॉर बिजनेस हो। तो यहाँ दोस्तों बुली रे की शायद से कोई पर्सनल दुश्मनी है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरीके की स्टेटमेंट देना मुझे तो काफ़ी गलत लगा है। हाँ मैं मानता हूँ कि लेसनर हार गए हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में उन्हें जीतना चाहिए ताकि पार्ट 3 हो, फाइनल हो। लेकिन गाइज इस तरीके से 2 बारी हारना कहीं ना कहीं लेसनर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। मैं तो बुली रे की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बात करूंगा उस शख्स की जिससे सभी सहमत है, और इस मूवमेंट पर दोस्तों लग रहा है कि ये जो टैलेंट है ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तो ईथन पेस दोस्तों इस मूवमेंट पर कोडी रोड्स को जिस तरीके से रब किए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर दोस्तों ये कोडी को फेस कर सकता है। तो हाल फिलहाल में कोडी ने एक चीज़ बताई कि ईथन पेज जो है उन्होंने उन्हें ऑफेंड किया। वो बता दें कि ईथन पेज जो है हमारे नेक्स्ट टूर का पार्ट है, जो लाइव इवेंट्स हो रहे हैं उसका पार्ट है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इस पर्टिकुलर लाइव इवेंट्स का हिस्सा हो? तो उस पर ईथन पेज ने कहा मैं तो हूँ, क्या तुम हो? तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। कोडी कहता है कि मैं WWE चैम्पियन हूँ, और मुझे कहना कि तुम हो कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ है, क्योंकि मैं गॉड डैम WWE चैम्पियन हूँ। मुझसे ऐसा सवाल करना ईथन पेज बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। तो गाइस यहाँ कहीं ना कहीं ईथन पेज ने सही ही किया है, क्योंकि कोडी को लगता है दोस्तों कि वो एक गॉड फिगर है, लेकिन हाँ सवाल काफ़ी नॉर्मल था। अब कोडी का दोस्तों इस पर ईगो हिल गया और उन्होंने उल्टा इगोइस्टिक कह दिया ईथन पेज को। वेल मेरे हिसाब से इनकी दोस्तों राइवलरी काफ़ी अच्छे से कुक होगी अगर यहाँ दोस्तों ईथन पेज इस चीज़ को किसी मैच में तब्दील करने में कामयाब रहते हैं, तो मज़ा बहुत आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब लोगन पॉल की। लोगन पॉल ने दोस्तों आज सारा इंटरनेट हिला दिया, जहां दोस्तों उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की है सर्जरी की। दरअसल सभी को पता है लोगन पॉल को इंजरी आई थी एल्बो में, लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि उन्होंने सर्जरी भी करवा दी है, और इतनी घातक सर्जरी हुई, पूरा का पूरा दोस्तों एल्बो खोल के रख दिया है। लोगन पॉल ने तस्वीर साझा की है अपनी एल्बो की, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही है दोस्तों। यहाँ इंजरी का स्पॉट भी दोस्तों उन्होंने बताया, जब एंजेलो डॉकिंस ने ऊपर से डाइव लगाई थी तब दोस्तों उनका शोल्डर मैट पर बजा था नीचे गलत तरीके से, और उनका दोस्तों शोल्डर जो है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। उनका दोस्तों जो एल्बो है पूरी तरीके से दोस्तों टूट गया। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने सर्जरी करवा ली है, एंड होप फॉर द बेस्ट। यहाँ लोगन पॉल की दोस्तों इंजरी काफ़ी घातक लग रही है मेरे हिसाब से, समर स्लैम के आसपास ही देखने में। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि दोस्तों काफ़ी अहम है, और ये दोस्तों जुड़ी है जे उसो से। तो जे उसो का दोस्तों एक नया आर्क शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने LA नाइट के ऊपर शॉट लिए हैं। काफ़ी अजीब सा दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आया, लेकिन यहाँ दोस्तों साफ ये है कि LA नाइट के ऊपर शॉट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि LA नाइट को नहीं छोड़ने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने फैमिली बिजनेस में टांग अड़ाई है। शायद से जो उसको कोई नशा करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बीते शो का पार्ट बिल्कुल नहीं थे, और फैंस भी उनसे सवाल कर रहे हैं इस पर। जे उसो ने रिप्लाई में भी कुछ कहा है कि क्या हो गया कि मैंने एक शो क्या मिस कर दिया, तुम मुझ पे चढ़ ही गए। तो मुझे ऐसा लगता है जे उसो कोई नशा करते हैं, एंड LA नाइट के साथ दोस्तों पंगा ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से जल्द इनके बीच में मैच भी बन सकता है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों OTC 1 रोमन रेंज से। तो पूछा जा रहा है कि OTC 1 जो है वो क्या इस बारी का क्लैश जीतेंगे या फिर नहीं। वेल गाइज इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि वो जीतेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मैंने ऑड्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मैंने अपना ओपिनियन उसमें साझा किया है, आप जाकर देख सकते हैं। वो तो समय बताएगा।
जीतेगा कौन? लेकिन कोडी ने कह दिया है कि जीतना जेकब फाटू को चाहिए। हमारे का नाइटमेयर क्या चीज़ कहते हैं कि ये ट्राइबल कॉम्बैट जो है ये रोमन रेंस के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है और उनके अनुसार इस बारी जेकब फाटू जीतेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाता है कि कोडी एंड रोमन रेंस के बीच में कितना ज़्यादा बैड ब्लड है। एंड आई मस्ट से दोस्तों इनकी ट्रिलॉजी होनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राइवलरीज, इस तरीके के कमेंट्स हमने पास्ट में कभी नहीं देखे हैं। और इवन सभी को पता है कि मतलब ट्राइबल कॉम्बैट रोमन रेंस का फेवरेट मैच है, वो कभी नहीं हारते। यहाँ स्टिल कोडी को लगता है कि जेकब फाटू जीतेंगे। वेल देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक की वापसी से। तो गाइस इस मोमेंट पर द रॉक को किसी ने याद किया है। जी हाँ, द रॉक को समन किया है WWE के स्टार कोडी रोड्स ने। तो कोडी रोड्स ने ना सिर्फ ईथन पेज के ऊपर बात की, ना सिर्फ रोमन रेंस को नीचा दिखाया, बल्कि दोस्तों उन्होंने द रॉक को भी समन किया। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में कोडी रोड्स क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि रॉक आ सकता है। सभी जानते हैं अभी से कुछ समय पहले WWE वालों ने एक स्टोरी लाइन चलाई थी रॉक एंड कोडी के बीच में, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि द रॉक उनसे उनकी सोल चाहते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि कोडी तो सोल नहीं देते हैं बल्कि जॉन सीना अपनी सोल बेच खा देते हैं। और यहाँ दोस्तों द रॉक एंड सीना एक पेज पर एज ए हील देखने को मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ को हुए काफ़ी साल हो चुका है। लेकिन यहाँ बात की जाए कोडी की, तो कोडी को ऐसा लगता है द रॉक अभी फिर से उनकी सोल के पीछे आ सकते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं आई डोंट नो इफ़ इट्स स्टिल ऑन द लाइन ही अपीयर्स व्हेन ही अपीयर्स, यानी कि वो नहीं जानते कि उनकी सोल अभी भी ऑन द लाइन है या नहीं, बट रॉक को जब आना होगा तब आना होगा। तो क्या ये एक इन्विटेशन है? वेल मुझे नहीं पता। क्या ये एक तरीके की चुनौती है रॉक को? वेल मुझे नहीं पता। बट एक न्यूज़ इससे पहले जो आई थी जो कि मुझे पता है वो ये कि द रॉक अगले साल की मेनिया का पार्ट होने वाले, क्योंकि अगले साल की मेनिया सऊदी से लाइव रहेगी। वेल इससे पहले हमें लग रहा था कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस वहाँ होगा, लेकिन कोडी के इस बयान से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही मैचेस टेबल के ऊपर है। एक तरफ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रामा बुल द रॉक, दूसरी तरफ रॉक वर्सेस कोडी भी सुनने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। इनकी पास्ट में राइवलरी भी रही है। अब सवाल आपसे बनता है कि अगले साल अगर रॉक मेनिया में आने वाला है तो गाइस आप कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे? वेल डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ है।